नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन देखें मार्केट में तो निफ्टी 50 में 0.23 एंड 28% सेंसेक्स में अच्छी तेजी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी रही थी, फिर निफ्टी में भी थोड़ी तेजी रही थी, और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी आधे% के राउंड की तेजी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर एंड गेनर की बात करूँ तो KIOCL इसमें अंदर 20% की अच्छी तेजी रही है। साई सिल्क इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी 18% की अच्छी तेजी रही है। वी मार्ट रिटेल इनके स्टॉक प्राइस में भी करीब 16% की तेजी रही है। एंड एजिस लॉजिस्टिक में अच्छी तेजी रही है। डेटा पैटर्न इंडिया में बात करें तो उसमें भी 7.5% के राउंड की तेजी रही है। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में गिरावट रही है। सन टीवी नेटवर्क में थोड़ी गिरावट रही है। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग इसमें भी गिरावट रही है। अदानी पावर इसमें भी थोड़ी गिरावट रही है। एंड शोभा लिमिटेड इसमें भी गिरावट रही है 3% के अराउंड की। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो V2 रिटेल की, तो उनका जो Q2 का बिजनेस अपडेट है वो अच्छा आया है, नहीं यानी कि 8% के अराउंड की उनकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस के अंदर तेज़ी रहने वाली है V2 रिटेल के Q2 के बिजनेस अपडेट में, यानी कि उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के अराउंड की तेज़ी रही थी। और नेक्स्ट बात करूँ वी मार्ट रिटेल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में 20% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनका भी Q2 का अपडेट आया है। उन्होंने कहा है कि ईयर ऑन ईयर बेस पर उनकी Q2 में 22% की अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। इस वजह से आप देख सकते हैं वी मार्ट रिटेल में करीब अच्छी तेज़ी रही है 14% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ अंटाला लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में 20% की तेज़ी रहेगी, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 2485 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इस वजह से अंटाला लिमिटेड में करीब 20% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ओरिएंटल टेक्नोलॉजीज, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 20% की तेज़ी रही है एक दिन के अंदर। कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है, करीब 470 का टारगेट है ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, इस वजह से 20% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ वेदांता की, तो वेदांता के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस आपको सबको पता ही होगा कि काफ़ी बड़े शूट ऑफ हाई तक पहुंच चुके हैं, 16 मंथ के हाई तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से वेदांता के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ हीरो मोटोकॉर्प, तो इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया उनका 8% के अराउंड उनकी ग्रोथ रहने वाली है सितंबर मंथ की सेल्स के अंदर। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज, तो इनके में स्टॉक प्राइस में भी आज भी करीब 6% के अराउंड की तेज़ी रही, क्योंकि पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है नेटवेब टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी, तो इनको अच्छी डील मिली है 7000 करोड़ के मेगावाट सोलर डील से रिलेटेड आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन से। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ लार्सन एंड टुब्रो की, तो उनको BNF की तरफ से वर्टिकल ऑर्डर मिलते हुए नज़र आने वाला है। उसकी रेंज रहने वाली है 5000 से 10,000 करोड़ के बीच में, यानी कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ एक्सिस बैंक की, तो उनके स्टॉक प्राइस में 2% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि अभी वैल्यूएशन में वो पीछे है HDFC एंड ICICI बैंक के गैप में। इस वजह से एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने टारगेट प्राइस भी दिया है 1450 रुपीज़ का। इस वजह से एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी। बात करूँ HDFC बैंक की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि उनके शेयर्स को करीब 26.5 लाख शेयर्स को इन हैंड चेंज ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा मोटर्स की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि कंपनी ने सरपास किया है Hyundai एंड महिंद्रा की जो स्पोर्ट 2 की पोजीशन थी उसको, यानी कि कंपनी अब स्पोर्ट 2 यानी कि नंबर 2 पे आ चुकी है पैसेंजर व्हीकल मार्केट के अंदर, यानी कि टाटा मोटर की सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ी है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ सामांस कैपिटल, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही है, क्योंकि IHC ने एक्वायरिंग स्टेक उनके अंदर परचेस कर लिया है करीब 8850 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि यह कंपनी IHC ने खरीद ली है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन ग्लोबल मार्केट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी US की मार्केट का काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, और फ्रांस की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही है, UK की मार्केट में तेज़ी रही है, थोड़ी जर्मनी मार्केट में गिरावट रही थी, जापान की मार्केट में तेज़ी रही है, और चाइनीज़ मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो US डॉलर के अगेंस्ट INR की, तो उसमें तेज़ी रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और कच्चे तेल के प्राइसेस में भी तेज़ी रही है, जो कि फिर भी हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं है। आज की अपडेट की बात करें तो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।